Continue with next part is a pH calculation of mixture of टू स्ट्रॉन्ग एसिड और टू स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल बात की थी कि हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमको मिक्सचर की बात करनी है कि दो स्ट्रॉन्ग एसिड या दो स्ट्रॉन्ग बेस दे दिए जाएं तो उस केस में पीएच कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है जो हम मोल कॉन्सेप्ट में भी यूज करते थे इक्वेशन। तो हम यूज करेंगे N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3, राइट। नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। हम मोलरिटी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं बट ये ज्यादा बेटर रहेगा नॉर्मेलिटी, क्योंकि वहां पे अभी हम लोगों ने क्या समझा था, इक्विवेलेंस कांसेप्ट, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहां पे मिली इक्विवेलेंट, अगर वॉल्यूम ml में दिया तो मिली इक्विवेलेंट्स निकलेंगे, वॉल्यूम अगर आप लीटर में यूज करोगे तो इक्विवेलेंट निकलेगा। तो जो भी दिया गया है तो आप इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे तो मोलरिटी इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, नॉर्मेलिटी मोलरिटी रिलेशन हम लोगों ने सीखा था n फैक्टर के साथ, क्लियर। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया, अब क्वेश्चन दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो आपको डायरेक्ट बोल दे कि 0.1 नॉर्मल HCl ऑफ से 300 ml is mixed with 0.1 normal HNO3 of 200 ml. Calculate their pH, राइट। इस तरह से तो हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, 0.1 इंटू 300 प्लस 0.1 इंटू 200 इक्वल टू N3 एंड अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500। आप चाहें तो वॉल्यूम को लीटर में ले सकते हैं, तो सारी वॉल्यूम आपको लीटर में यूज करनी है, राइट। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो N3 आ जाएगा, N3 ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 20, राइट, अपॉन 500 मींस 50 अपॉन 500, 0.1 के लिए अब हम pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो pH हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 टू पावर -1 मीन्स 1। इज इट क्लियर। तो ये बहुत इजी केस होगा कि जब आपको दो स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे या दो स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, बेस के लिए भी हम ऐसे ही वर्क करेंगे, क्लियर। बट अगर हमको इसमें सपोज ऐसा ना दिया जाए कि नॉर्मेलिटी ना दी जाए, हो सकता है क्वेश्चन में आपको pH दे दिया जाए। देखिए जैसे सपोज क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि हमको दो एसिड के pH गिवन हो, तो pH अगर गिवन होगा तो कैसे क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। से क्वेश्चन में दिया गया ए सॉल्यूशन हैज pH इक्वल टू 3 of 100 ml is mixed with another solution of pH 4 of 400 ml. Calculate pH। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले हमको, फिर अब pH दिया है, अब pH क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो वही मोलरिटी हम यूज कर सकते हैं। तो pH ये कितना हो गया हमारे पास 3, तो मतलब 10 टू पावर -3, तो 10 टू पावर -3 इंटू 100 ये हम मिली मोल्स निकाल रहे हैं, प्लस 10 टू पावर -4 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 500, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। टोटल H प्लस, तो 10 टू पावर -3 10 टू पावर -1 0.1 हो जाएगा, 0.1 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 डिवाइडेड बाई 500, क्लियर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 14 10 टू पावर -2 अपॉन
5 10 टू पावर 2, राइट। तो ये तो कितना हो गया हमारे पास 2.8 10 टू पावर -4, क्लियर। और इसका अगर हम pH कैलकुलेट करेंगे, सो pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ 2.8 10 टू पावर -4, मीन्स 4 माइनस लॉग 2.8। अब लॉग 2.8 कितना होगा, लॉग 3 होता है 0.47, तो 0.45 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। तो 4 माइनस 0.45, ओके। तो ये कितना बचा हमारे पास, 3.55 के आसपास ये हमारा आ जाएगा आंसर, pH। इज इट क्लियर। तो हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दे दे, या फिर हो सकता है वो आपको pH दे दे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको हैंडल करना है। जो बातें हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कर रहे हैं, सेम वैसी ही बातें हम स्ट्रॉन्ग बेस के लिए करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास pH कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करना है, नेक्स्ट क्या है, pH कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड। तो आइए हम बात करते हैं इसमें pH कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड। सो pH कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड या वीक बेस के लिए हम pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो लॉ है वो है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, राइट। अब यहां पे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई वीक एसिड है, से HA इज अ वीक एसिड, तो ये डिसोशिएट हुआ H+ एंड A माइनस में, क्लियर। अब इसके C मोल्स पर लीटर थे। अब कैसे लिखते थे हम, C माइनस C अल्फा। इक्विलिब्रियम में हमने सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, C माइनस C अल्फा। यहां पे कोफिशिएंट 1 है C अल्फा, कोफिशिएंट 1 है C अल्फा, क्लियर। तो अल्फा क्या है, यहां पे अल्फा है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना परसेंटेज वीक एसिड डिसोशिएट हो गया, क्योंकि वीक एसिड या वीक बेस 100% तो डिसोशिएट नहीं होंगे, लेस देन 100% ही होंगे। तो इनका अल्फा जो रहेगा लेस देन 100% रहेगा। तो अल्फा निकालते कैसे हैं वो भी अभी हम देखेंगे। अब इसमें अगर हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या लिखेंगे, K, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्या हो जाएगा ये हमारे पास C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के। अब यहां पे हम एक एजम्पशन लेते हैं, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 ले लिया जाता है। कब तक, जब तक आपका अल्फा 5% या 5% से कम हो, या मैं इसे 0.05 लिख सकता हूं, इससे कम हो, 5% या 5% से कम हो, उस केस में हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट क्या कर लेते हैं, 1। तो यही ये एक और हमको एजम्पशन ये याद रखना है। एक्चुअली में इस चैप्टर में बहुत सारे एजम्पशन है, राइट। तो चैप्टर का नाम बदल के एजम्पशन चैप्टर रख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, सो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, क्लियर। तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। बट रिमेंबर इट इज अ कंडीशन अप्लाई, ये तभी यूज होगा जब क्या हो, अल्फा 5% या उससे कम हो। तो हम अल्फा अगर निकालना चाहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो वी हैव दिस वन फॉर्मूला, या फिर हम यहां से भी निकाल सकते हैं अल्फा। H+ क्या है, C अल्फा, राइट। तो अगर मैं यहां पे अल्फा की जगह ये पुट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास C अंडर रूट ऑफ K इंटू C, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K इंटू C, ये आ जाएगा हमारे पास H+। तो H+ निकालने के दो तरीके हैं, अगर क्वेश्चन में अल्फा दिया है तो C अल्फा, और अगर हमारे पास ये दिया हुआ है K तो इसके साथ हम ये यूज करेंगे
अब अल्फा आपको लिखा हुआ मिल रहा है सपोज 2%, तो 2% का मतलब क्या हुआ 0.02, ये पुट करना है, 2 नहीं पुट करना, 2 × 10⁻², फिर उसका आपको यहां पे के अगर निकालना है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, या यहां पे पुट करना है तो ये चीज का ध्यान रखें। अब अगर हम इसका पीएच कैलकुलेट करें तो पीएच क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस लॉग ऑफ के ए इंटू सी, 1/2 लिख सकता हूं मैं ऐसा। तो ये हो जाएगा पीएच इजकल टू -½ ऑफ लॉग के ए इंटू सी, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो pH इज इक्वल टू -½ ऑफ लॉग के ए प्लस लॉग सी, ये हो जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस लॉग के क्या होता है, पीके माइनस लॉग सी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड। 3 बातें हमको ध्यान में रखनी है, अल्फा कैसे निकालना है, H+ कैसे निकालना है, और पीएच कैसे निकालना है, और फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ ले। अब ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में और क्या बताया गया है, अब ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का बढ़ना। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम का बढ़ना, और कॉन्सेंट्रेशन का कम करना। कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब यहां से इस चीज को अगर हम समझें कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, हो गया वॉल्यूम को कम करना, ठीक, और अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैं कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम का क्या हो गया, इसका मतलब बढ़ना। तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं अल्फा इक्वल टू √ के इंटू वी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर, वॉल्यूम इंक्रीज करने पे, मींस डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होगा, अल्फा इंक्रीज होगा, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा वीक एसिड या वीक बेस के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि वीक एसिड है अगर आपके पास, या वीक बेस है, उसमें आप पानी डालो, डाइल्यूशन करो, तो उसका H+ या OH- और भी ज्यादा डिसोशिएट होने लगेगा। यह है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। मतलब आप उसमें पानी डालते रहिए, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता रहेगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको, हो सकता है थ्योरेटिकल पार्ट में ये आपसे पूछ ले। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे पास पीएच कैलकुलेशन की। अब जो केस हम बात कर रहे हैं वीक एसिड के लिए, वही केस हमको किसके लिए देखना है, वीक बेस के लिए। अब डिफरेंस क्या आएगा, यहां पे HA लिखा है मैंने, BOH लिख दो, B+OH निगेटिव। जहां जहां पे आपने KA लिखा है वहां वहां पे KB हो जाएगा। इसके अलावा OH- यही रहेगा C-अल्फा। पीएच की जगह क्या आएगा, POH, और फिर 14 से आप माइनस करेंगे तो आएगा पीएच। आई बात समझ में। तो पूरा केस वैसा ही है वीक बेस के लिए। अब जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए हम बात करें क्वेश्चन को लेकर। जैसे क्वेश्चन में हमको दिया गया, वी हैव 0.1 मोलर CH3COH of Ka, say 2 × 10⁻⁻5. Calculate pH, राइट। अब यहां पे तो ऑलरेडी मैंने वीक एसिड लिख दिया है, एसिटिक एसिड। अगर मैं HA लिखता तो आप कैसे पहचानते कि वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो फिर आप देखते कि वहां पे Ka दिया हुआ है, तो सर ये क्या हुआ, वीक एसिड हुआ। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड समझ पा रहे हैं या वीक एसिड समझ पा रहे हैं। अब इसका हमको पीएच निकालना है, तो पीएच क्या होगा, हमको H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास, C-अल्फा। अल्फा नहीं दिया तो √K × C।
तो H प्लस हमारे पास इस तरह से आ जाएगा K इंटू सी। या तो आप पहले ये निकाल लो फिर pH में रख दो, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग सी। ओके, तो pKa कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2 ये हो जाएगा 4.7, लॉग सी 0.1, 10 टू पावर माइनस वन आगे आएगा तो प्लस 1, 5 पॉइंट ये हो जाएगा 7 मींस 2.85। दिस विल बी द pH। ओके, अब ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, कंडीशन अप्लाई थी इस पे कि अल्फा आपका क्या हो 5% या 5% से क्या हो कम हो। क्या हमने चेक किया? आइए चेक करते हैं। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K इंटू सी। K क्या है हमारे पास 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 0.1 10 टू पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 रूट 2 1.41 10 टू पावर माइनस 2। मीन्स अगर हम देखें तो ये कितना आया 1.41%। इसका मतलब जो हमने ये एजम्पशन लगाया है, जो हमने pH कैलकुलेट किया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। बट मान लीजिए अगर क्वेश्चन में से हमारे पास अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 की जगह मैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कर देता, तब फिर क्या होता केस? ओके, अगर हम इसमें से 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? तो अल्फा अगर आप देखोगे तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर माइनस 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1.41 10 टू पावर माइनस 1 ये हो जाएगा, मतलब 0.14, और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया ये हमारे पास 14%। अब अगर हम इस पे pH का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो वैलिड नहीं होगा, तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इस केस में आप 1 माइनस अल्फा को आप 1 नहीं करेंगे, मींस Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये जो है ये अब अप्रोक्सीमेट 1 नहीं होगा, इसको आपको यूज करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इस केस में वापस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। K आपको दिया गया है, आपको C मालूम है, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा। अल्फा आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? अल्फा बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप इसमें से अल्फा निकालेंगे। अल्फा आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? H प्लस सी अल्फा, और फिर हम क्या बता देंगे इसका? pH। इस तरीके से। ऑल्थो अगर आपने गलती कर भी दी और आपने सपोज ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया और यहां से आप pH बता देते, pH आप कितना बताते यहां से 3 माइनस लॉग 2, तो कितना आ गया ये हमारे पास? 3 माइनस लॉग 2, तो लॉग 2 0.3 2.7 और ये प्लस 1 तो 3.7, मतलब आप नियरली आप इसको 2 पॉइंट समथिंग मतलब 1.8 1.9 के आसपास आप बताते, तो वो ऑलमोस्ट करेक्ट होता। लेकिन हाँ, कोई स्टूडेंट बोले कि मेरे को तो एग्जैक्ट निकालना है, तो आप एग्जैक्ट यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्थो एग्जाम में इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो आपको मिलेंगे उसमें काफी डिफरेंस होगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको इग्नोर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वैसे भी नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये बात होगी हमारे पास pH कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस को लेकर। अब हमको क्या डिस्कस करना है? हमको अब डिस्कस करना है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब इसके अगर प्रॉब्लम दिए जाए तो हम कैसे हैंडल करें, आइए देखते हैं। तो हमारे पास अब हम जो देख रहे हैं मिक्सचर ऑफ pH कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
या स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक बेस, राइट। तो एक का केस हम समझेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इस केस में हमको क्या समझना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दो तरीके से डिवाइड करके याद रखें। जैसे केस फर्स्ट ये रहेगा, केस फर्स्ट से वी हैव H plus concentration of strong acid is greater than or equal to H plus concentration of weak acid। ये पहला केस है। याद रहे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन देखकर मत डिसाइड करिएगा। H प्लस एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H प्लस कैसे निकालते थे, डिसोशिएट करके 100%, ओके, वहां देखते थे। और इसके लिए कैसे निकालते थे, H प्लस इक्वल टू सी अल्फा या अंडर रूट के इंटू सी। तो अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का ज्यादा हुआ वीक एसिड से या इक्वल हो गया, तो इस केस में pH इज कैलकुलेटेड बाई स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। इसका यूज करके आप डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, pH बता सकते हो। और इसके लिए हम फॉर्मूला फिर डायरेक्ट यूज कर लेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा डायरेक्ट। बट अगर मान लीजिए हमारे पास अगर ये हो जाए कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की कम हो जाए एज कंपेयर टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, तो इस केस में कैसे सॉल्व होगा? इस केस के लिए हम क्या करें? तो ऐसा नहीं कि हम वीक एसिड के H प्लस को देख लेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस केस में टोटल H प्लस आपको निकालना पड़ेगा। टोटल H प्लस मींस यहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, पहले हमको क्या निकालना है, टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमको पहले निकालनी है। टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसके बाद फिर हम pH कैलकुलेट करेंगे। टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हमको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का यूज करना है, राइट। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसको। जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला गया 0.1 नॉर्मल HCl इज मिक्स्ड विद 0.1 नॉर्मल CH3COH ऑफ Ka 2 × 10⁻⁵, राइट। कैलकुलेट pH। इसका pH निकालने के लिए हमसे बोल रहे हैं। अब HCl जो है H प्लस Cl माइनस, ये 0.1 पूरा फिनिश हो गया, ये 0.1, तो यहां से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1। CH3COOH की अगर हम बात करें, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, H प्लस C अल्फा, अल्फा दिया नहीं है, अंडर रूट दिया हुआ है, तो यहां से आप क्या निकालोगे, H प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट K इंटू सी 2 × 10⁻⁵ इंटू 0.1, अभी निकाला था हमने 1.41 10⁻⁵, ओके, ये हो जाएगा। अब आप देखो इसका 0.1 है और इसका 1.41 10⁻⁵ है, तो यहां पे बड़ा कौन है, या इक्वल भी होगा तब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड ही देख लेंगे। तो यहां से हम डायरेक्ट क्या बता देंगे कि हमारे पास ये जो 0.1 है इसी के बेसिस में pH बता दिया जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁻1, मतलब pH आ गया हमारे पास 1। बट अगर ऐसा क्वेश्चन होता, क्वेश्चन में अगर हमको बोलता कि सपोज हमारे पास 10⁻⁵ नॉर्मल से HCl है इज मिक्स्ड विद 1 × 1 नॉर्मल CH3COH ऑफ K say 2 × 10⁻⁵।
अच्छा, इसका k मैं चेंज कर रहा हूं बस एग्जांपल देने के लिए, अदरवाइज इसके एग्जैक्ट अगर हम k की वैल्यू की बात करें 1.8 10⁻⁵ होती है। अभी क्वेश्चन समझने के लिए हम कर रहे हैं। अब यहां से तो हमको मालूम है कि 10⁻⁵ है। अब अगर मैं यहां से देखूं वीक एसिड का H+, तो वीक एसिड का हमारे पास H+ क्या आ जाएगा, H+ √k × c 2 × 10⁻³ एंड 10⁻1 ये रहेगा। तो 20 10⁻⁴ में लिख सकता हूं इस तरह से। तो 4 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट से 5 ये आ गया 10⁻²। अब यहां पे क्या है 10⁻⁵, वहां पे क्या है 4.5 10⁻²। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इनफैक्ट अगर आप वीक एसिड के H+ को लेके सॉल्व करते 2 - log 4.5 वैल्यू बताते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जगह उसका भी आंसर जो आएगा नियरली उसी के आंसर के आसपास आएगा। बट हाँ, एग्जैक्ट आंसर फिर क्या होगा कि हमको इसका भी H+ देखना है और इसका भी हमको देखना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अल्फा निकालोगे। ठीक है, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा H+ की अगर हम बात करें तो H+ क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल 10⁻⁵ प्लस इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। तो ये रहेगा आपके पास टोटल H+। ओके, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, x या अल्फा। तो अल्फा आप जब निकालोगे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके तो यहां पे हमारे पास जो रहेगा Ka = C α², और यहां पे क्या है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन 1 - अल्फा। C आपको मालूम है 1 है, Ka आपको मालूम है, यहां से क्या आ जाएगा अल्फा। अल्फा आ जाएगा तो आपके पास यहां पे टोटल इसको आप निकाल लेंगे, फिर यहां से आपको pH निकालना पड़ेगा। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी फिर से अल्फा निकालने के लिए। तो इस केस में इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड मिक्स किए गए हैं तो हो क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है या ज्यादा भी है तो उसे हैवीली सप्रेस कर देगा और अपने ही H+ रिलीज करेगा, वीक एसिड के H+ ऑलरेडी कम कर देगा। वैसे भी उसका डिसोसिएशन कम रहता है और कम हो जाएगा उसके प्रेजेंस में। तो उसमें pH स्ट्रॉन्ग एसिड ही डिसाइड कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि आप क्या करो कि वीक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी से आप pH लेकर बता दो, आंसर आ जाएगा नियरली। बट एग्जैक्ट अगर आंसर लाना है, कोई स्टूडेंट बोले मैं तो सर एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा, तो ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, अल्फा निकालिए यहां से बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अल्फा आ गया तो टोटल H+ निकालिए यहां पे ऐड करके, फिर आप pH निकालिए। बट एग्जाम में इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो डिस्कशन हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के लिए किया वही डिस्कशन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस के लिए भी रहेगा। राइट, अब ये जो कॉमन आयन इफेक्ट की मैंने बात की है तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे अगर सपोज ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, अगर पॉलीप्रोटिक कोई एसिड अगर है तो पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए हम कैसे pH कैलकुलेट करें, आइए बात करते पहले उसके लिए, फिर हम कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो अगर हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड है, से वी हैव H3A, इनफैक्ट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एक दो बातें हमको ध्यान में रखनी है। H3A इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड। अब ये अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है तो पहले स्टेप में H+ देगा, फिर H2O- देगा। क्लियर? इसकी मान लेते कॉन्सेंट्रेशन C थी तो C में से X खत्म हो गया, यहां पे क्या मिला हमारे पास X, यहां पे क्या मिला X। राइट, पहले स्टेप के डिसोसिएटिंग कांस्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूं, Ka1, ये हो जाएगा। क्लियर? अब ये फर्दर और डिसोशिएट होगा, H+ एंड Ha नेगेटिव। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा, Ka2। क्लियर? फर्दर एक स्टेप में और डिसोशिएट होगा ये Ha H+ एंड A ट्राई नेगेटिव। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा, Ka3।
क्लियर? ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये x है, x में से y खत्म हुआ तो यहां पे y मिला, ये y है। फर्दर और डिसोसिएशन y है, y में से z खत्म हुआ तो ये हमारे पास z मिला, ये भी z मिला। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, हैंडल करना है, तो हमको कुछ एजम्पशन लगाना पड़ेगा। विदाउट एजम्पशन पॉलीप्रोटिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एजम्पशन क्या लगाना है हमको कि हम c माइनस एक्स अप्रोक्सीमेट c मान लेंगे, इसको ज्यादा मान के चलेंगे, और x माइनस वाई, x बड़ा है तो इसको हम x मान लेंगे, राइट? तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड अप्रोक्सीमेट क्या लेना पड़ेगा हमको, x मीन्स x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x। मतलब पहले डिसोसिएशन से जो h प्लस मिलेगा वही हमको यूज कर लेना है। क्लियर? तो अगर c x से बड़ा है तो हमने ये कर लिया, और x y से बड़ा है तो x कर दिया यहां पे, तो ये आ गया x और ये आ गया x। यहां पर y और z की अगर हम बात करें तो कौन बड़ा है, y मान रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास y ये आ जाएगा इस तरह से। क्लियर? ये एजम्पशन हमको लेना पड़ेगा। अब अगर सपोज मेरे को इसका k1 लिखना है, k1 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन सी। k2 अगर मेरे को लिखना है x इंटू वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, यहां से k2 आ जाएगा। k3 अगर मेरे को निकालना है तो x इंटू जेड अपॉन वाई। इसमें हमको ध्यान क्या देना है, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पहले ये अगर पूछा जाए कि Ka1, Ka2 और Ka3 में कौन से स्टेप में डिसोसिएशन सबसे ज्यादा होगा, राइट? तो हम क्या ऑर्डर बताएंगे, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पहले बार H प्लस निकलेगा तो कितना डेवलप हुआ, निगेटिव चार्ज, सिंगल। अब जब दूसरा H प्लस निकलने जाना चाहेगा तो ये निगेटिव उसको जाने नहीं देगा, निगेटिव चार्ज। क्योंकि गुड एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड की मतलब प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो इजी H प्लस निकाल दे। अब जितना ज्यादा निगेटिव बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वो H प्लस को होल्ड करता जाएगा, तो H प्लस का निकलना डिफिकल्ट होता जाएगा, डिसोसिएशन कम होता जाएगा, और यहां पे डिसोसिएशन और कम होगा। तो K1 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K3। अगर आपके पास कभी पॉलीप्रोटिक का एग्जांपल मिले तो आपको करना क्या है, पहले स्टेप का ही जो K1 है वही आप ग्रेटर मान के चलेंगे और वहीं से आप H प्लस कॉन्सेंट्रेशन यूज करके चलेंगे, राइट? तो जो बातें हम पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए कर रहे हैं वो इसी तरह से सारी बातें पॉलीप्रोटिक बेस के लिए भी अप्लाई होंगी। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन को हैवीली सप्रेस कर देता है, उसके डिसोसिएशन को कम कर देता है। तो अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन काउंट किया, वीक एसिड को इग्नोर किया। ऐसा क्यों किया? या अभी हमने 3-4 केस देखे जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम 1 माइनस अल्फा को 1 कर रहे हैं। अगर ऐसा ना करें और उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड ऑन कर दें तो कितना फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में, हमारे फाइनल आंसर में क्या चेंज आएगा, उसको हम समझते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को लेकर। तो कॉमन आयन इफेक्ट में सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट? तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या बोला गया है, two species having common ion mixed together so the dissociation of
weak electrolyte, dissociation of weak electrolyte is heavily suppressed while dissociation of strong electrolyte remains same due to common ion. ये हम बोलेंगे कि दो इलेक्ट्रोलाइट को आपने मिक्स किया हैविंग ए कॉमन आयन, तो इससे होगा क्या, द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज हैवीली सप्रेस्ड व्हाइल डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रिमेन्स सेम ड्यू टू कॉमन आयन। स्ट्रॉन्ग वाला वीक को दबा देगा, जैसे वो मैंने शॉप वाला आपको एग्जांपल बताया था वैसे ही। अब देखो जैसे हमारे पास HCl है, CH3COH है, क्या इनमें कॉमन आयन है? जी हां, H+ और ये H+ कॉमन आयन है, राइट। ये हो गया हमारे पास, ऐसा मिक्सचर मिले आपको। या जैसे हमको दिया गया CH3COH विद CH3CONA, तो ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इनमें कॉमन आयन है? जी हां, एसीटेट, ये इनमें कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन की वजह से होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, उसके डिसोसिएशन को कम कर देता है, अब चाहे वो H+ हो या OH- हो। अगर मान लेते हैं हम कि हम इसमें वीक वाले की भी कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर दें, तो आंसर में क्या चेंज आएगा, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको कुछ एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं कि अगर हम इग्नोर ना करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को, उसके अल्फा को, तो हमारे फाइनल आंसर में कितना डिफरेंस आएगा। तो चलिए देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं इसमें, जैसे सपोज वी हैव 0.1 मोलर CH3COH, राइट, उसका K मैं एग्जैक्ट ले लेता हूं इस बार 1.8 10⁻⁵ ये दिया है। अब यहां पे इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे अभी हमारे पास इंडिविजुअल एसिटिक एसिड है और वीक एसिड है, इसका हमको पीएच कैलकुलेट करना है। अब इसका पीएच क्या होगा, H+ क्या होगा, अल्फा क्या होगा, तो हम सारी बातें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास 1.8 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁻1 मीन्स ये 1.8 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो 1.34 10⁻⁻2, या फिर मैं क्या बोलूंगा 1.34%। आई बात समझ में। जब आपके पास इंडिविजुअल ये वीक एसिड है तो एटलीस्ट 1% डिसोशिएट होता है, 1.34% डिसोशिएट होता है। अगर मैं इसका H+ निकालू, कैलकुलेट करूं, तो H+ क्या हो जाएगा, C अल्फा मीन्स 1.34 10⁻³ मोलर ये होगा। और इसका अगर मैं pH निकालू तो माइनस लॉग ऑफ H+ 3 माइनस 1.34 नियरली ये 0.13, तो 2.87 के आसपास ही आपका pH आ जाएगा। क्लियर। ये तब हुआ जब आपके पास क्या था, इंडिविजुअल वीक एसिड था। अब हम क्या करते हैं, अब इसी में हम एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन का मतलब ये हुआ कि अब हम इसमें कॉमन आयन के प्रेजेंस में इसका पीएच कैलकुलेट करते हैं, H+ देखते हैं, अल्फा निकालते हैं कि कितना चेंज आया। सपोज अब हमको दिया गया 0.1 मोलर CH3COOH is mixed with 0.2 मोलर CH3CONA, राइट। हमको अब इसमें इसका वीक एसिड का H+, अल्फा और पीएच कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब देखिए CH3COONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक हुआ CH3CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव में,
क्लियर? तो ये 0.2 था, खत्म हो गया, ये 0.2 और ये 0.2 मिलेगा। अब वीक एसिड की अगर हम बात करें तो CH3CO निगेटिव विद H प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे? C अल्फा एंड C अल्फा। ये हुआ। C कितना है इसका? 0.1, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, ये आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे कि अगर हम बात करें CH3COO निगेटिव, ये कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास? 0.2 प्लस 0.1 अल्फा, ये हुआ, जिसको हम अप्रोक्सीमेट क्या कर दें? 0.2। अब हमको यही चीज चेक करनी है कि ये जो हम इग्नोर कर रहे हैं, अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो आंसर में कितना चेंज आएगा, कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमको यही चीज हमने पहले सीखी थी कि हम क्या करते थे? इग्नोर कर देते, 1 माइनस अल्फा को 1 कर दिया। अगर ना करें तो क्या आंसर में चेंज आएगा? जैसे यहां पे 0.2 प्लस 0.1 अल्फा को हम 0.2 अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं इसका। अगर मैं H प्लस की बात करूं या इसकी CH3COH की बात करूं, CH3COH ये कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, इसको हम अप्रोक्सीमेट 0.1 कर रहे हैं और हमको यही चीज चेक करनी है कि ये जो एजम्पशन हम लगा रहे हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है। H प्लस हमारे पास क्या है? H प्लस है हमारे पास 0.1 अल्फा। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम अल्फा निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको मैं अल्फा डैश कर देता हूं इस बार। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करें? अल्फा चेक करते, निकालते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे? इसका के लिखते हैं। के क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर के हमको मालूम है 1.8 10 टू पावर -5, 0.1 अल्फा। एसीटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.2, ये रख देता हूं मैं। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1 अल्फा अपॉन एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास? 0.1। तो ये हो गया 2, ये हो गया 18, ये आ जाएगा 9। तो अगर हम यहां से अल्फा निकालें तो अल्फा कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 2 और ये 0.1 कैंसिल हो गया 8, 9 10 टू पावर -5, 9 इंटू 10 टू पावर -5। और अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो 0.009%, ये आएगा 0.009%। जब आपके पास एसिटिक एसिड इंडिविजुअल था, कम से कम बेचारा 1% तो डिसोशिएट हो रहा था। अब आप देखो कॉमन आयन के प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन कितना हो गया? 0.009%, और कम हो गया। तो अगर हम pH निकालेंगे तो pH क्या रहेगा हमारे पास? तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन Ka, यहां से आप देखो 0.1 अल्फा डैश, तो अल्फा डैश क्या है? 9 इंटू 10 टू पावर -5, तो H प्लस कितना हो गया हमारे पास? 9 इंटू 10 टू पावर -6। तो pH कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 माइनस लॉग 9, ये हो गया log 9 0.95, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.05। pH बढ़ गया। pH का बढ़ना, बेसिक साइड जाना। पहले बेचारे का pH 2.87 था, अब pH 5.05 के आसपास आ गया। तो इतना पावरफुल है ये हमारे पास कॉमन आयन। इसलिए हम इस वैल्यू को अगर हम ऐड करते भी हैं, पॉइंट ये 9 इंटू 10 टू पावर -5, अब आप इसमें से माइनस करो 0.1 माइनस 0.1, 9 इंटू 10 टू पावर -5 मीन्स 9 इंटू 10 टू पावर -6 माइनस कर रहे हैं 0.1 से 9 इंटू 10 टू पावर -6, 0.000009 माइनस कर रहे हैं। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू सब्ट्रैक्ट ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी विद अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। इनफैक्ट अगर हम बड़ी क्वांटिटी में एक बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड करेंगे भी, तब भी कोई आंसर में डिजिट में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा।
इसलिए ये हम एजम्पशन लगाते हैं। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल अगर मैं इसी में देता हूं आपको, से 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज मिक्स विथ से 0.3 मोलर HCl। अब एक और मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, से 0.3 मोलर HCl। अब इसके प्रेजेंस में हमको देखना है कि इसका क्या होगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप पीएच डायरेक्ट बता सकते हो, यस और नो। कैसे बताओगे? H+ कॉन्सेंट्रेशन देखकर, कि जिसकी ज्यादा होगी वही बता देगा। तो यहां पर क्या है, HCl जो कि ब्रेक हुआ 100% H+ एंड Cl निगेटिव, ये खत्म हो गया 0.3 मोलर, ये 0.3, ये 0.3। वीक एसिड CH3COH with H+, so 0.1 minus 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा और 0.1 अल्फा। इसको डबल डैश कर देता हूं इस बार, इस तरह से। क्लियर? अब हमको चेक करना है अल्फा क्या होगा। तो H+ सबसे पहले अगर हम देखें, H+ क्या हम कर रहे हैं, 0.3 प्लस 0.1 अल्फा डबल डैश अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.3 करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले का ही काउंट होगा। और यही चीज हमको चेक करनी है कि अगर हम इसको ऐड ना करें तो क्या कुछ आंसर में बहुत कुछ चेंज आएगा, वही हमको समझना है। ये हो जाएगा H+। CH3COH, ये कितना हम यूज करेंगे, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा डबल डैश, और इसको हम कर रहे हैं 0.1, और बाकी से कुछ लेना देना नहीं है हमको। तो Ka 1.8 10⁻⁻5, हमारे पास एसिटेट 0.1 अल्फा डबल डैश, H+ कितना लिया हमने, इंटू 0.3 अपॉन एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कितना है 0.1, ये कैंसिल हो गया। इसको अगर हम डिवाइड करें 6, अल्फा डबल डैश कितना आ गया हमारे पास, 6 10⁻⁵। ओके, परसेंटेज में अगर मैं लिखूं तो 0.006% ये आ जाएगा। तो अल्फा डबल डैश ये आया। अब इसमें से अगर मेरे को H+ बताना है तो H+ में क्या यूज कर लूंगा, 0.3 बताऊंगा। और pH अगर मेरे को निकालना है तो pH में क्या बोलूंगा, माइनस लॉग ऑफ 3 × 10⁻⁻1, 1 माइनस लॉग 3, लॉग 3 की वैल्यू 0.47, तो ये 0.53 के आसपास आ जाएगा। इस तरीके से हम यूज करते हैं कॉमन आयन का कंसेप्ट। ओके